कराची में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, मगर इसके साथ आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पानी सड़कों पर खड़ा है। आप इस रोड को देख सकते हैं, ये वजीर आला हाउस का रोड है। शाहीन कम्प्लेक्स से ये रोड वजीर आला हाउस की तरफ जाता है। आप इस रोड की हालत देख सकते हैं और जगह जगह पानी खड़ा है। ये रेड जोन एरिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। बारिश अल्लाह की एक रहमत है, मगर कराची के अवाम के लिए ये रहमत हुक्मरानों की वजह से जहमत बन जाती है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होकर अवाम के लिए अजाब बन जाता है, मगर हाय रे कराची की मजलूम अवाम फिर भी इस जहमत को एंजॉय करते हैं। ये बच्चे तालाब में नहीं सड़क पर नहा रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। मजा आ रहा है पानी में, तो ऐसा गंदे पानी में आ रहे, कितना लगता है आपको? अच्छा लग रहा है? यहाँ पे और कोई पानी है ही नहीं, इसलिए नहाएंगे और क्या करेंगे। तो क्या कहोगे गवर्नमेंट से कि कोई हमें कोई तालाब दो बना के? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है तुम लोगों को? बहुत मजा आ रहा है। कितने देर से बाद बारिश हुई तुम्हारी यहाँ? नहाओ जरा, नहा के दिखाओ जरा अच्छी तरह, जरा सही से। ये आप देख सकते हैं बच्चे कितना गंदे पानी में किस तरह नहा रहे हैं। गाड़ियाँ जा रही है जरा। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक जाम है। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक तो गायब हो गई, सिर्फ के ही बचा है। बारिश के बाद लोगों का डीएमसी कोरंगी के बाहर एहतजाज। उनका कहना है एक मरतबा बारिश हो जाए तो उसके बाद उनके लिए घरों में रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। गलियों में गटर का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। हो गया। तो अब आप किससे एहतजाज करने के लिए कहाँ हैं? एहतजाज करने के लिए ऑफिस में आए हैं, नंबर 2 पर। तो वहाँ से जो है ना पानी गलियों के अंदर छोड़ दिया, मैं रोड के ऊपर बदमाशी है। सीधा सीधा हाथ काट देंगे तो पाँव काट देंगे। इसको देखो कहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी नंबर 2.5 DC ऑफिस में। हम अपने मसले के तहत आए। इधर हमारे फैब्रिक का निज़ाम सेक्टर 48 से कोरंगी नंबर 1.5 पे बहुत ज़्यादा हो गया और ये निज़ाम तकरीबन कुछ 5 साल से जो है दरपेश है हमारे को। हमने डीसी ऑफिस कराची, बल्दिया उलमा और तमाम हुक्मरानों को और तमाम ये टाउनों को हमने रिक्वेस्ट की है। हम बार आए थे, अपनी दरख्वास्त देते रहे, लेकिन अभी तक हमारे पे अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। आप आएँ, बड़े हुकाम वाले से हमारी यही गुजारिश है कि आप आएँ हमारे इलाकों में और देखें कि किस तरीके से बच्चे रोडों पे सो रहे हैं। बच्चे घरों में नहीं सो नहीं पा रहे, मच्छरों ने बेजार कर दिया हम लोगों को। इलाके में जानवर जंगली कुत्ते इतने हो गए कि बच्चे रोड पे नहीं सो नहीं सकते, घर में नहीं सो नहीं सकते। कैसे चले हुए निज़ाम है? ये तब्दीली का नारा था आप लोगों को कि आप लोगों ने हमारे पास घरों से भी बेघर करने का सोच लिया। आप आए वो पार्क देखें, स्कूल है, स्कूल के सामने पार्क है, उसमें आधा फुट तो पानी भरा हुआ है कि एक इंसान उसके अंदर चले जाए। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कहाँ के रास्ते हैं? आप आए हमारे रोडों के ऊपर। अब जो एहतजाज करने के लिए लेडीज आई हैं उनका
आप लोग हमारी लेडीज आज नहीं तकरीबन इससे पहले भी 10 दफा आ चुकी है, लेकिन हमारी लेडीज आती है, ये उनको टोपी ड्रामे कराते हैं और अपना काम ठंडा कर लेते हैं। लिहाजा हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की कि आए हमारे मर्दों से बात करें, हम जेंट्स अंदर आएंगे और हम आपसे डीसी से बात करेंगे। लेकिन इन्होंने इस वक्त हमारे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है, बल्कि ऊपर से ये धमकी दे रहे हैं कि हम पुलिस मोबाइल बुला के आप तमाम मर्दों को भर देंगे। तो आप लोग भर लो, एक ही दफ़ा गला घोट दो हम लोगों को, हम लोग कैसी ज़िंदगियों से बेकार आ गए। ये कोई कराची है? ये कोई कराची है? इधर सुबह नस्ल है, रात में खांसी है, ये वही कराची है। उनका मजीद कहना था कि वोट लेने के लिए तो सब आते हैं, मगर इसके बाद वो अगले इलेक्शन तक लावारिस हो जाते हैं। अगर अब भी सियासतदानों ने अपनी रविश ना बदली और अवाम के मसाइल हल ना किए तो अवाम के पास वोट के लिए जाने वालों की खबर अवाम खुद ही लेगी। कैमरामैन इमरान अली के साथ हामिद राव, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।